चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखना। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 15। ध्यान देना है बार। बोला प्राज इंडस्ट्रीज चार्ज डेप्रिसिएशन और इट्स प्लांट और मशीनरी कितना परसेंट पर एनम? 10% पर एनम। कौन सा मेथड से बता? तो पहला कि सेकंड? सेकंड वाला मेथड। ऑन 31 दिसंबर 2022 द मैनेजमेंट डिसाइड टू अडॉप्ट अ स्ट्रेट लाइन मेथड। अब वो चाहता है कि यहां से क्या कर दे? स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दे। कब कर रहा है? 31 दिसंबर 2022 से। ठीक है। 1/1/2022 प्लांट मशीनरी स्टूड इन द बुक्स कितना रुपया? 3,64,500 रुपया। ठीक है। ऑन द 1/4/2022 एक नया मशीन खरीद, सॉरी 80,000 का कॉस्टिंग का एक मशीन जिसको इंस्टॉल कब किए थे? उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, मतलब खराब खराब हो गया वो। कितना रुपए में उसको बेचे? मार्केट से कितना आया? 48,500। और 1/10/2022 को एक नया मशीन खरीदे कितना में? ये पूरा का पूरा घटना 2022 में हो रहा है। हाँ ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द मशीनरी वाज इंस्टॉल कितने का? 1/1/2019 को। अपने को सिर्फ एक साल का अकाउंट बनाना है, सिर्फ एक साल का, सिर्फ एक साल। ठीक है। चलो फटाफट से बनाते हैं। क्वेश्चन लिख के समझा दो। भाई टाइम लाइन ही इसको बोलते हैं। तो कैसे कर दो? 1/1/2000 इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3,64,500 रुपया। देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दिया हुआ है। उसके बाद ऑन 1/4/2022 80,000 का एक मशीन को 1/4/2022 डेट देखो, 1/4/2022 एक मशीन को हम लोग क्या कर दिए हैं? बेच दिए हैं। कितना में बेचे हैं? 48,500। इस मशीन को खरीदे कितना में थे और इंस्टॉल कब किए थे? 1/1/19 को। इसको 1/1/19 को क्या कहते हैं? इंस्टॉल किए थे कितना में? 80 में। उसको आज 1/4/2022 को बेच दें कितना में? 48,500। यार ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 1/10/2022 एक मशीन वाज परचेज एट कॉस्ट 1,40,000 रुपीज। 1/10/2022 यहां पे आते हैं। 1/10/2022 एक नया मशीन खरीदे हम लोग। ये सेल किया, ये मशीन खरीदे हैं। कितना मशीन खरीदे हैं? 1,40,000 में मशीन खरीदे हैं। देखो ये ड्राइंग बनाने का मतलब है सम्स यहीं पे है। अब तुमको पीछे घूमना नहीं पड़ेगा। ठीक है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि 31 दिसंबर 2022 मतलब यहां पे कि डिसाइड किया है कि पहले जो 10% का रेट था, 10% का रेट क्या था इसका? 10% का रेट था। कौन सा मिनट से? डिमिनिशिंग से। अब ये डिसाइड करके क्या कर रहा है? स्ट्रेट लाइन। ये लोग क्या कर रहा है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कहां पे लेके जा रहा है? स्ट्रेट लाइन मेथड में। रेट का डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है? 10% है। ये पूरा सम है आपका। ठीक है। अपने को 2022 का अकाउंट बनाना है। ठीक है। सम्स थोड़ा सा टफ लग सकता है, बट अपने लास्ट क्लास एक सीखे थे, वो डिस्काउंट वाला पॉइंट याद है? टी शर्ट वो वाला यहाँ पे पुट करके आंसर निकाल देंगे। देखो कैसे। पहले तो मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, प्लांट मशीनरी अकाउंट। पहले बात समझ ले, सम्स को थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा। देखना है बस। ये सम्स है। सबसे पहले क्या करेंगे? 1/1/2022 को इसका वैल्यू जो है वो लिख देते हैं बार, है ना? कितना दिया है बैलेंस? उतार मत भाई, उतार मत, उतार मत, पहले समझ लो आराम से। कितना दिया हुआ? 3,64,500। यहाँ पे लिखते। कोई दिक्कत है यहाँ पे? आगे देखो। अब क्या हुआ? ये तो हो गया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। 1/4/2022 में क्या किए? मशीन को बेच दिए हैं।
एक 4/2022 में मशीन को बेच दिए, कितना में बेचे हैं? बट जब जब मशीन को बेचते हैं तब तब क्या निकालते हैं? प्रॉफिट और लॉस वर्किंग नोट में जाएंगे। प्रॉफिट ऑन कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, चलो फटाफट से तुम लोग खुद से निकालो, ये तो निकाल पाओगे। प्रॉफिट लॉस बताओ कितना है? आओ देखो। 4 मिनट और निकालेंगे 3 मिनट। अरे तो ये भी हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पता है डेप्रिसिएशन खत्म होने वाला, तो एसेट्स कब खरीदे बताओ तो पूछ क्यों रही हो जब 3 महीना कॉन्फिडेंट है तो? लेस डेप्रिसिएशन कितना परसेंटेज है? ये कब आएगा? 2020। फिर लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। कौन सा मिनट यूज कर रहे हैं? डब्ल्यूडीबी भाई, ये पहले तो डब्ल्यूडीबी था ना, अब एसएलए में कन्वर्ट हुआ, वो भी कब? 31 दिसंबर से। हम लोग तो अप्रैल में बेच दिए मशीन को, तब तक तुम डिसाइड भी नहीं किए थे कौन सा मिनट यूज करेंगे, तो डब्ल्यूडीबी तो होगा। कितना रहता? 64। फिर लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 6480, कितना रहता? 5। फिर लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। मशीन बेचे कब है? ये दोनों के बीच का गैप कितना महीना है? 3 महीना। 3 महीने का निकलेगा, बात खत्म। वन फोर फाइव एट कितना रहता? 5662। बेचे कितना में? 4500। 8362। लॉस है क्या प्रॉफिट? लॉस। 56,000 का चीज को 48,500 में बेच दिए, उतारो एक बार। ये क्लास में हाँ आगे बताओ, उतना ठाव में नहीं नहीं, आंसर आता तो आदमी ताव में बोलता है। अब तो नहीं हो गया, कहाँ जाएगा ये? कहाँ जाएगा? और बताओ, ये भी जाएगा? कहाँ जाएगा? डेट क्या लिखेंगे? 31/2018। नहीं होता है कि स्विमिंग पूल का स्पेलिंग बोले तो ऐसे तो हम बता ही दे रहे आगे आप जल्दी से। घंटा धार है भाई, क्या बोले। हो गया हो गया। तो हम बात मानो, हल्के में मत लो। अभी अभी फिफ्थ सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट निकला था ना, अभी क्लास के पहले तुमने देखी होगी बाहर खड़ा थी, इसी के विषय में बात हो रहा था। चलो आओ, डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट लिखेंगे बताओ? 1458। 1458। और क्या लिखेंगे? बाई पीएल। डेट कौन सा लिखते हैं पता है? जो मशीन जिस तारीख को बेचते हैं ना, उसी तारीख को ये तीनों का तुरंत डेट होता है। लॉस कितने का हुआ था बता तो? 8362। 8362। अभी चैप्टर का इस क्वेश्चंस का मेन टॉपिक आया ही नहीं, अभी तक गए नहीं वहां तक। यस हाँ, अभी तक इजी था, अभी तक हम लोग पढ़े हुए थे। क्या? हाँ, सिंगल नहीं बुझ रहा। चलो आओ,
क्या हुआ? अब आगे देखो एक बार, इस सम्स का मेन थीम देखो एक बार, जो अपना पढ़ना था चेंज इन मेथड था। बोर्ड पे ध्यान देना एक बार। हाँ जा भाई, ये अब एक 1/10/2022 को एक नया मशीन खरीदे हैं। 1/10/2022 को एक नया मशीन खरीदे हैं, कहाँ जाएगा? 1/10/2022 टू बैंक अकाउंट, कितना रुपए में खरीदे हैं? 1,40,000 लिखो, ठीक है। अब पिक्चर शुरू हुआ है देखो। 31 दिसंबर 2022 को क्या हुआ, डब्ल्यूडीबी से कन्वर्ट करा लिया एसएलएम में। और तुमको पता है कि एसएलएम में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है ओरिजिनल वैल्यू पे, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट पे, मतलब इस मशीन को जितना में खरीदे थे उसके ऊपर। अब ये डेप्रिसिएशन निकालना है एसएलएम के ऊपर, तो एसएलएम के लिए अपने को पता होना चाहिए कि ओरिजिनल कॉस्ट क्या है। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, डब्ल्यूडीबी वैल्यू दिया हुआ है। इसको पीछे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, तब उसका क्या निकलेगा, ओरिजिनल कॉस्ट। फिर उस ओरिजिनल कॉस्ट को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे। समझे क्या बात? यस। अब आते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। ये सब सम्स को घर पे जाके दोबारा करना। कैलकुलेशन ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट देखना है बार, उतारो मत, हाँ अभी समझना है। हम एक मशीन को कब खरीदे थे, देखो 1/1/2019 को, देखो तो यहाँ पे दिया हुआ था, देखो इस मशीन को इंस्टॉल कब किया गया था। इसका वैल्यू कितना है 1/1/2022 में, 3 लाख। समझना है बार, अपने को ओरिजिनल कॉस्ट निकालने के लिए पुल करना पड़ेगा ना। अपने को 19 से पुल करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन करेंगे तो क्या आता है, 1/1/20, उतारना मत हाँ। फिर लेस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन, तो क्या आता है 1/1/21। फिर करते हैं लेस डेप्रिसिएशन, तब आता है तुम्हारा ये वाला अमाउंट, राइट। हमको ये ऐसा करना है कि यहाँ पे ये वाला अमाउंट आ जाए, कैसे करेंगे, सिखाए हैं। डेप्रिसिएशन रेट 10% है, तो क्या करेंगे, 3,64,500 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 90, याद है, कराए थे। बताओ कितना आ रही, 40, 4,05,000, ठीक है। और बताओ, फिर पुल करेंगे इंटू 10 डिवाइड बाय 90, क्या आएगा, 4,50,000। फिर आएगा 5 लाख। हाँ, क्या बोल रही हो, ठीक से करो। अरे तो इसको जोड़ दोगे तो वही अमाउंट आएगा ना यार। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट है, पहले बताइए, ये समझ में आया, ये 5 लाख कैसे आया। अब ये इस मशीन को कितना में खरीदे थे पता चल गया, 5 लाख में खरीदे थे। इसको एक शॉर्टकट ऐसे कर सकते, देखिएगा, 3,64,500 है, 22 में है, हमको जाके कहाँ पे जाना है, 19 जाना है, 21, 20, 19, 3 साल, ऐसे करेंगे। ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, हाँ जितना साल है, ये सही है ना, क्योंकि रट्टा मार लिए। 10/90, अबे कुछ नहीं ये, 3 साल पीछे, 10/90 3 बार कर दे, ठीक। हम तो बोलेंगे कॉपी में दोनों उतारो, ठीक है। चलो आओ देखो, अच्छा
अच्छा, तो अब अभी और सुनिए। अभी हम लोग निकालते हैं डेप्रिसिएशन। सब सही है, सब सही है, सब सही है। हमको लगा ना, एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा समझदार तुम लोग हो। एक काम करो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। हाँ ठीक है। आ रहा ना, तो ऊपर वाले से करो, बात खत्म। अब आगे आगे संस्करण में तो मेरा ऑलरेडी 7:45 हो रहा है। बात समझ। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आप देख लो, सुन लो। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए अपने पास ये 5 लाख का मशीन है। ठीक है। 5 लाख का हमको ओरिजिनल कॉस्ट से निकालना था। डेप्रिसिएशन कितना परसेंट के रेट से? 10% के रेट से। अब देखो यार, अपने को इसमें से ये वाला मशीन को बेच दिया ना, एक मशीन को बेचे है ना, उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 80 था ना। इसको बेच दिए, मतलब अब मशीन कितना बचा? 4,20,000। तो अपने डेप्रिसिएशन निकाल लें तो मशीन 1 है, मशीन 2 है। मशीन 1 जो था वो 5 लाख का तो था, बट उसमें से 80 का मशीन को बेच दिए हैं। कितना परसेंट रेट निकालना बताओ? 10%। कितना आएगा बताओ? 42,000। एक नया मशीन खरीदे हैं इस साल, कितना खरीदे बताओ? 1,40,000 क्या? 1,40,000 तो रेट कितना परसेंट है? 10%। कितना महीना, कब खरीदे बताओ? 10 से 12 कितना महीना होगा? 10, 11, 12, 3 महीना। 3 महीना, 3 बाई 12 कितना आ रहा है बताओ? 3,500। जोड़ के बताओ कितना आ रहा है? 45,500 आ रहा है। बस अपना यही है। ये 45,500 हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, बस 45,500 बाई डेप्रिसिएशन। भाई सम स्टफ है तो तुमको बस गिव अप करने से तो काम चलेगा नहीं। बाई बैलेंस सिटी, बताओ कितना आ रही है? पहले बताओ मेरे को कितना आ रहा है, सम्स को कंप्लीट करते हैं। ये आ रहा है 4,06,80। 4,00,680। ये सब सम्स को घर पे जाके 3, 4 बार, 5 बार ये करना, तब बनेगा ये। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि स्टूडेंट सोचता है कि एक बार कर लिए क्लास में, बस इनफ है बस। और भाई तुम्हारा देख लेगा ऐसा वाला हिसाब, एग्जाम में देख लेंगे हम, तो वो वाला हिसाब नहीं होगा भाई। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करने जा रहे हैं, देखना है, ध्यान देना। प्लांट एंड मशीनरी वाज रेविंग वैल्यू, इसका मेन वैल्यू जो दिया हुआ है, कितना रुपए का वैल्यू दिया हुआ है? 1 लाख रुपए। वॉज ब्रॉट ऑन 1 जनवरी 2015। इसको खरीदे कब थे हम लोग? 1 जनवरी 2015 को खरीदे थे। कितने रुपए में? 1 लाख रुपए में। ऑन 15 जनवरी 2016, अगले साल जुलाई में हम लोग क्या किए थे? एक नया मशीन खरीदे। कितना रुपए का? 40,000 रुपए का। इंस्टॉलेशन चार्ज कितना रुपए लग गया? 5,000 लग गया। ठीक है। द मशीनरी ब्रॉट ऑन 15 जुलाई, जो 15 जुलाई को एक मशीन जो खरीदे थे, उसको हम लोग 1 सितंबर 2018 को क्या कर दिए? बेच दिए प्रॉफिट पे, 7,000 पर। 7,000 का प्रॉफिट पे। यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना होगा। ठीक है। इसमें से खासियत ये था। राइट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर द 4 ईयर्स, जहां पे 31 दिसंबर अपना ईयर एंड होगा और 2018 में अपना ईयर एंड करना है। प्रोवाइडिंग 10% डेप्रिसिएशन कौन सा मेथड से? डब्ल्यूटीपी से। चलो फटाफट से सम्स करते हुए देख रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। दिख रहा है सबको? ठीक है। चलो, सबसे पहले ध्यान देना है बार, एसेट्स को खरीदे कब थे? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को साथ साथ करते जाना। टू बैंक अकाउंट, ये 2000 कौन सा ईयर का कर रहा है बताओ तो? 2018। अब क्वेश्चन में कौन सा है अपना? 16। चलो, टू बैंक अकाउंट कितना रुपया लिखेंगे बताओ? 1 लाख रुपया। ठीक है। जल्दी करो भाई। डेप्रिसिएशन का रेट कितना था? 10%। ईयर का एंड आएगा बाई डेप्रिसिएशन 10%। 10,000 रुपया। एक साल खत्म।
क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस सीडी कितना रुपए आएगा? 90,000 रुपए आएगा। क्या लिखेंगे? डेट यही रहेगा। कोई दिक्कत है? अपने को 4 साल जाना है, 4 साल। ठीक। नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे भाई? टाइम नहीं देंगे फिर बाद में उतारने का, साथ साथ करते जाओ। ये एक एक 2016 होगा। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कितना रुपया? 90,000 रुपया। इसी में देखो तो सम्स में, इसी में हम लोग 15 जुलाई 2016 को मशीन खरीदे हैं। कितना में? 40 में। और 5,000 रुपए इसको इंस्टॉल कराने में लग गया। मतलब मशीन का वैल्यू कितना है? 45 का। लिख सकते डायरेक्टली टू बैंक अकाउंट। देखो फटाफट से। कब? 15, 7 और 16। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया? 45,000। 40,000 रुपए का मशीन है, 5,000 रुपए इंस्टॉलेशन चार्ज लग गया। ठीक है। और हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31/12/2016 बाई डेप्रिसिएशन। अपने पास दो मशीन है, मशीन 1, मशीन 2। मशीन 1 कौन सा मेथड यूज करे? बता दो मेरे को। कौन सा मेथड? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मतलब माइनस करके जो वैल्यू आएगा उसके ऊपर निकलता है। चलो आओ। तो पहले मशीन का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 90,000 के ऊपर निकलेगा। 10% कितना होगा? 9,000 रुपया। सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन खुद से बताओ जल्दी से। 45। ऑब्वियसली 45। कितना महीना? ठीक से देखो, 15 है। 15 7। तो 7 तो हो गया तुम्हारा कितना? आधा। और 7 खत्म, मतलब 8 से फिर काउंट करेंगे हम लोग। कितना होगा? 5.5 महीना। एक बार काउंट करके देख लो। तो क्या करेंगे हम लोग? 45,000 का 10% इंटू 5.5/100, 5.5/12। क्या किए हम? 45,000 मल्टीप्लाई बाई 10% मल्टीप्लाई बाई 5.5 डिवाइड बाई 12। कितना है बताओ? बोलो बोलो। कितना आ रहा है? नहीं भाई बता। 62.5 20 62 63 कर सकते हैं। 2063। बस प्लस माइनस करके बैलेंसिंग से बैलेंस शीट निकाल दो। ईयर एंड होगा। बाई बैलेंस सीडी बताओ कितना आ रहा है? नहीं, राउंड अप किए तो हम। 123937। पहले बता, यहां तक कोई किसी को कोई दिक्कत? चलो आप आगे देखो। अब क्या करेंगे हम लोग? 1/1/2017 क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी कितना रुपया है? 123,937 ना। अच्छा, 2017 में कुछ और काम किए क्या? देखो तो एक बार। 2017 में कुछ भी नहीं किए तो सिंपल डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। करो एक बार, ईयर का एंड आएगा 31/12/2017 बाई डेप्रिसिएशन। 10% इसी के ऊपर निकलेगा क्योंकि कौन सा मेथड है? WDB है। तो वही 12394 बोल सकते हैं बैलेंसिंग फिगर करके। बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है बाई बैलेंस शीट? 111,543। ये 123,937। 123,937। बोलो क्या डाउट है? क्या पूछू? ये कैसे? कौन सा मेथड है? कौन सा मेथड है? मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं?
कोई बात नहीं, इस पे चार्ज किए थे, मतलब WDV जो मेथड होता है ना वो इस पे चार्ज करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, हम लोग 1/1/2018 आएगा, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD अमाउंट कितना आएगा, 1,11,543 है तो 1,11,543 ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है, क्योंकि सम्स का मेन जो पार्ट है ना वो हम लोग अभी गए नहीं है वहां पे। बोलो क्या था इसमें, इसमें सेल प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो सेल प्राइस निकालना पड़ेगा। और देखते हैं वर्किंग नोट, अब समझ लो, आराम से समझना, उसका बताना। क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सेल प्राइस। अच्छा बताओ तो मेरे को कौन सा वाला मशीन को बेचे हैं, ये वाला मशीन को जो कि 45 में खरीदे थे, इसी को ना बेचे हैं, 40+5 45 वाला सामान को बेचे हैं। चलो, हम क्या करते हैं, इसको कब खरीदे थे, 15/7/2016, कितना में खरीदे थे, 45 साल में। हम लोग क्या करेंगे पता है, उस डेट तक पहुंचेंगे जिस डेट को उसमें बेचे हैं। कब बेचे बताओ तो, डेट का डेट देखो क्या बोला है, बेचने का डेट 1 सितंबर दिया ना, 1 सितंबर 2018 को। तो अपने इसको प्लस माइनस 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 करते करते कब आएंगे बताओ तो, 1 सितंबर तक जाएंगे। कब तक जाएंगे बताओ, 1 सितंबर 2018 तक जाएंगे, और इसका वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, करते हैं बता। अच्छा, 2016 में पूरा का पूरा यूज किए होंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज किए होंगे, ऑलरेडी निकाल के रखे हैं सन्स में, देखो कहां पे बताओ, देखो 5.5 महीने का निकाले थे ना ये वाला, 2063, 2063, बताओ माइनस करके कितना आ रहा है, 42937, वैल्यू क्या आएगा, ये 1/1/2017। चलो, लेस डेप्रिसिएशन 17 का पूरा साल, कौन सा में रिड्यूस करे, WDV, तो डेप्रिसिएशन इसी के ऊपर चार्ज होगा ना, 4294, बताओ माइनस करके कितना आ रहा है, 38643, 38643, कोई दिक्कत है। अच्छा, अब बता मेरे को कब जाना, सितंबर तक जाना ना, तो और भी जाएंगे, कितना महीना बताओ, 9 महीना तक, लेस डेप्रिसिएशन 38,643 रुपया, कितना परसेंट बताओ, 10%, कितना महीना बताओ, 9 मंथ, बताओ कितना आ रहा है ये, कितना कितना, एक में 9 मंथ तुमने कैसे काउंट किया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, भाई 8 महीना होगा ना, सितंबर तो 21 सितंबर को भेज दे रहे हैं, सितंबर में क्यों लेंगे, 8 महीना ना, कितना ना बताओ, 22576, 20 क्या, ठीक है, अब बताओ कितना आ रहा है, कितना, 36067, 36,67 ठीक है। देखो, जिस मशीन को बेचे हैं, उस मशीन का जिस तारीख को बेचे थे, उस तारीख का मेरे अकाउंट के हिसाब से वैल्यू कितना है, 36,067। उसको हम इतना में बेचे हैं कि 7,000 का प्रॉफिट हो गया है, तो हम लोग प्रॉफिट को जोड़ सकते हैं क्या, अब तुम लोग पूछेगा सर इसके पहले प्रॉफिट तो आप जोड़े नहीं थे कभी, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस था नहीं, 4067। अच्छा मेरे को बताओ, इसके पहले भी बताए हैं, इस पूरे में से 3 चीज को उठा के प्लांट और मशीनरी के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, बोलो कौन कौन सा, एक ये और एक ये, समझ में आया क्या, ये तीनों चीज हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, डेबिट,
लॉस ट्रांसफर होता है क्रेडिट साइड में। ये 2576 आओ कब? 1 सितंबर 2018। बाई पहले तो बेच दिए पूरे देते हैं, कितना में बेचे थे? निकाले थे ना अभी। 43067, 43067। इसी तारीख को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, निकाल के रखे बताओ। 2576, 2576। अच्छा, प्रॉफिट यहां पे आएगा कितना रुपया? 7,000 रुपया। डेट क्या होगा? 1/9/2018। क्या सम्स खत्म हो गया? अभी क्या निकालना बाकी है? अभी डेप्रिसिएशन निकालना बाकी है। बाई क्या लिखेंगे? बाई डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन तो खुद से निकालो, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सही होना चाहिए। ध्यान रखना, एक मशीन को बेच चुके हैं, ठीक है? खुद से निकाल बताओ। यदि हम डेप्रिसिएशन के बारे में बात करें तो कैसे निकलेगा, देखो एक बार। डेप्रिसिएशन फॉर डेप्रिसिएशन कौन से ईयर का? 2018। कौन सा मिनट यूज करें बताओ तो? डिमिनिशिंग ना, डिमिनिशिंग। तो डिमिनिशिंग में अपने को WDV वैल्यू 1/1/2018 का कितना दिया हुआ है टोटल? 1,11,543। 1,11,543। चलिए आइए देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्योंकि हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं कौन से मिनट पे? इस पे, WDV में। तो अपने को इसमें से तो कुछ एसेट्स को बेच चुके हैं, वो कितना एसेट बेचे बताओ तो? इसमें से इसको माइनस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे भैया ये वाला एसेट एसेट को बेच चुके हैं ना, तो माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? तो 38643 को माइनस कर दो। हाँ, कैसे बेचे? कैसे बेचे? क्यों माइनस किए? क्यों माइनस किए ना, देखो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो। एक बात बताओ, इस टोटल में इसका वैल्यू लिखा हुआ है? लिखा हुआ है तो? अच्छा, तो ये वाला अमाउंट आया, ये वाला अमाउंट में ये दोनों मशीन है, बोलो हाँ। है है तो ये माइनस करने के बाद ये वाला अमाउंट में भी ये दोनों मशीन है, तो उसमें से एक मशीन को हटाना चाहिए। नहीं सर, मैं अभी भी कौन सी? वो पिक्चर नहीं देखते, वो ऐसे करता है तो पूरा ऐसे दिखाता है। चलो ठीक है, उस पर फोकस मत करो, कैमरा मैन। देखो, एक मशीन, पहला मशीन खरीदे थे हम लोग 1 लाख का, तो माइनस करके कितना आया? एक और मशीन खरीदे, अब यहाँ पे ध्यान दे भाई, 90,000 रुपया है। एक और मशीन खरीद लिए, तो दोनों को जोड़ दिए, तब तो जोड़ के कितना आया? 1,35,000 आया। और जोड़ने के बाद माइनस करने के बाद ये वाला अमाउंट आया, बोलो हाँ। हाँ, मतलब इस 1,23,937 रुपए में दोनों मशीन है तो यही वाला अमाउंट उठ के यहाँ पे आया, और इसका डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद ये वाला अमाउंट आया। तो क्या 1,11,543 में दोनों मशीन है? नहीं, क्या है? है। अच्छा, इस दो मशीन में एक मशीन को बेच दिए, तो उसका अलग से डेप्रिसिएशन लिखे हैं। तो अब हम लोग जब सेकंड वाले मशीन का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो माइनस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, इसीलिए हम लोग माइनस किए थे। अब समझ में आया? कितना रहा बताओ, ये पहले बताओ कितना आ रहा है? कितना? 72900 ये आया। अच्छा, इसके ऊपर कितना परसेंट निकालना है? 7290। आप समझ में आया क्या? आप सबको क्लियर है? क्या लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन? 7290। देखा, बाई बैलेंस सीडी बताओ कितना आ रहा है?
पहले ये उतार फिर नीचे वर्किंग नोट उतार दूंगा। चलो हो गया क्या ये अपना 2018 का पेपर हम लोगों का सॉल्व हो गया। ठीक है। ठीक है। ये अभी एक सम्स करने जा रहे हैं 2019 का। कौन सा सम्स बता रहे हैं? 2019। देखना है बार। एबीसी लिमिटेड परचेज द फॉलोइंग मशीन। एबीसी लिमिटेड खरीदा है 1 जनवरी 2018 को मशीन खरीदा कितना में? 40 में। फिर 1 जुलाई को खरीदा 20 में। फिर 1 अक्टूबर को खरीदा 10,000। ठीक है, अच्छी बात है, बट ये अगला साल है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर। ये 19 में खरीद रहा है, ये दोनों 18 में खरीद रहा है। ठीक है, आगे देखो। डेप्रिसिएशन का रेट कितना परसेंट है? 10%। कौन सा मेथड से? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मतलब कौन सा मेथड? फर्स्ट की सेकंड? सेकंड वाला डब्ल्यूडीबी मेथड। द मशीन परचेज ऑन 1 जुलाई 2018 को बेच दिए कितना में? 2019 में बेच दिया 15,000 में। ठीक है, तुमको बनाने के लिए बोल रहे हैं 18 और 19 का ईयर, जबकि ईयर एंड होगा का 31 दिसंबर को। फटाफट से 2 साल का अपने को बनाना है। फॉर्मेट टाइम में फिर हाफ पेज का तुम आ जाओ, देख लो एक बार। देख लो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17 कब आया है? 2019 में। देखना है बार मैसेजरी एक बार। सबसे पहले हुआ क्या है? सबसे पहले हम लोग मशीन खरीदे 2018 में। ईयर एंड हो रहा क्या? 31 दिसंबर को। 2018 में मशीन खरीदे हैं। टू बैलेंस बीडी, टू बैंक अकाउंट। डेट क्या बताओ? 1/1/2018। टू बैंक अकाउंट कितना रुपया बताओ? 40,000 रुपया। फिर 1/7 को खरीदें क्या? 1/7/2018 को खरीदे हैं। फिर से टू बैंक अकाउंट लिखेंगे कितना रुपया में? 20,000 में। अच्छा, 2018 में और भी कुछ हुआ है क्या? नहीं हुआ है। और 2018 में कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, 2018 में कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ये डेट क्या होगा? 31/12/2018। क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस, बाई डेप्रिसिएशन। जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा यहाँ पे देखो, अपने पास मशीन 1 है और एक मशीन 2 है। एक मशीन ये भी है, एक मशीन ये भी है। ये मशीन तो पूरा 1 तारीख से खरीदे तो पूरा साल भर तक चलाए होंगे। 10% का रेट है तो कितना आएगा? 4,000 रुपये। अपने को यहाँ पे दिखा देना है। हाँ? यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई में 10% करके दिखा देंगे। ठीक है, बट यदि हम बात करें ये 1/7/2018 का, ये खरीदे ही 7वें महीने में, तो 7वें महीने से 12 गुना 4,000। ठीक है। अच्छा, 1/7/2018 से अपने काउंट करेंगे दिसंबर तक, कितना महीना होगा? 6 महीना। मतलब ये 20,000 के ऊपर 10% 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकलेगा। बताओ कितना आ रही है? ये आएगा 1,000 रुपया। कितना आएगा बताओ? 1,000 रुपये। तुम या तो बाइफरकेशन करके ऐसे दिखा दो, नहीं तो फिर दोनों जोड़ के 5,000 रुपये दिखा दो, तुम्हारा मन। ठीक है, हो गया। ईयर एंड हो गया। 2018 में कुछ है नहीं है। और क्या करेंगे? जोड़ देंगे। पहले जोड़ के बताओ कितना आ रहा है? ये आ रहा है 60,000 रुपया। और 60,000 से क्या करेंगे? 5,000 को माइनस कर देंगे। कितना अमाउंट आ रहा है? ये आएगा 55,000। क्या कर रही है यार? ये समझ में आया क्या? 55,000 रुपीज। ठीक है, यहां तक सबका राइट था। अब देखो बात, ये आएगा नेक्स्ट ईयर 1/1/2019। नया ईयर नया सुबह। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी कितना रुपए लिखेंगे बताओ? 55,000 रुपया। आगे देखो, आगे 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 क्या हुआ है देखो एक बार। 2018 में जो हुआ है उसको हटा दे। ये भी, इसको भी हटा सकते हैं। अच्छा, 2019 में एक नया मशीन खरीदते हैं 10,000 का। कब खरीदे बताओ? 1 अक्टूबर को। करो, लिखो फटाफट से। 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर मतलब कितना, कौन सा महीना होता है? 1/10 डिवाइड बाई 1/10/2019। क्या लिखेंगे? टू टू बैंक अकाउंट कितना रुपए में खरीदे हैं? कितना में खरीदे हैं? 10,000 में। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आते हैं क्या, उसके बाद क्या बोल रहा है? एक मशीन, यहां से देखो, यहां से लेके यहां तक का लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला देखो? द मशीन परचेस 1 जुलाई 2018। एक मशीन जो खरीदे थे 1 जुलाई 2018 में। मतलब कौन सा मशीन खरीदे थे बताओ तो? ये मशीन। इस मशीन को खरीदे थे। बोला इस मशीन को हम 31 मार्च 2019 को बेच दिए। कितना में बेचे बताओ? 15 में बेचे। तो अपने को हम याद है, बताया था तुमको, जब भी इस मशीन को बेचेंगे तो हमेशा क्या करेंगे? उसका वर्किंग नोट पे निकाला जाएगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो निकालते हैं प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन। वर्किंग नोट, वही हेडिंग देंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ?
बताओ इसका वैल्यू कब था? 1 जुलाई ना, 1 जुलाई 2018 में इसका वैल्यू कितना था? 20,000 रुपया। अच्छा, पहले साल का डेप्रिसिएशन लेस होगा 1,000 रुपया। सर ये 1,000 रुपया कहाँ पे आया? देखो ना, मशीन 1 मशीन 2 का डेप्रिसिएशन कितना था? 1,000 था ना ये वाला। अच्छा सॉरी, यहाँ पे दिया हुआ ना, देखो निकाल के रखे। ठीक है, और नहीं भी तो करना है तो वैसे देख लो एक बार, क्या करो, डेप्रिसिएशन निकाल दो एक बार। 20,000 का 10% कितना महीना बताओ? एक साथ से लेके 31 दिसंबर तक कितना होगा? 6 महीना, 6/12 होगा। ये आ जाएगा कितना रुपया होगा? 1,000 रुपया। कितना अमाउंट आ गया ये आ गया 19,000 रुपया। कब का वैल्यू है बताओ? 1/1/2019। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा, क्या उस डेट तक पहुंच गए जिस डेट को बेचे हैं? नहीं। कब बेचे बता तो? ये बेचे कब है? 31 मार्च 2019 को। मतलब अभी भी और 3 महीना यूज किए होंगे इसको, तो लेस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन। 3 महीने का निकालेंगे, क्योंकि ये कौन सा मेथड है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। तो किसके ऊपर निकलेगा? इसके ऊपर कि इसके ऊपर? आंसर इज 19 के ऊपर। 19,000 मल्टीप्लाई बाय 10% इंटू 3/12, ये कितना आ रहा है बताओ? 475। ये आ रहा है 475। माइनस करके बताओ कितना? 18,525। ये कब का वैल्यू है बता, जिस तारीख को हम इसको बेचे? अच्छा, इसको कितना में बेचे बताओ? इसको बेचे हैं 15,000 में। बताओ मेरे को, 18,525 का सामान को 15 में बेच दिए, कितना का लॉस? 3,525 का क्या है? लॉस है ना। अब बता मेरे को, इसमें से कौन सा ट्रांसफर होता है? ये ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर होगा, और ये ट्रांसफर होगा ना। ये तीनों चीज ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे? क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे? बाई, पहले डेट क्या लिखेंगे? ईयर। ये एंड में नहीं, जिस तारीख को बेचे हैं उस तारीख का डेट। 31 मार्च। बेचे कितना में है? 15,000 में। बाई बैंक अकाउंट लिखेंगे 15,000 रुपया। अच्छा, बाई डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन 475। हाँ हाँ, ये वाला डेट लिखेंगे। मशीन से रिलेटेड, जो मशीन को बेचे हैं, जिस मशीन को बेचे हैं, उस मशीन का से रिलेटेड जितना होगा सब उसी डेट पे जाएगा। और क्या लिखेंगे भाई? पीएल अकाउंट। कितना है पीएल अकाउंट बताओ? 3,525। 4,525। सर मैं क्या पक्का? अच्छा, अब क्या ईयर एंड आएगा? बाई डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना। सर ये कौन सा डेप्रिसिएशन है? ये देखो, ये वाला मशीन, जो मशीन बेच दिया उसका डेप्रिसिएशन था। अभी जो मशीन बचा उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना। तो बाई क्या क्या लिखेंगे? बाई डेप्रिसिएशन। चलो, ये डेप्रिसिएशन जो निकाल देगा मेरी तरफ से चॉकलेट है। ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होगा? निकाल के बताओ। 50, 250। 250 रुपया। और जो नहीं निकाल पाएगा वो मेरे को देगा चॉकलेट। चलो आओ देखते हैं और डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। यदि हम डेप्रिसिएशन निकाले वर्किंग नोट नंबर 2 में, डेप्रिसिएशन कौन सा ईयर का? 2019 का। अपने पास देखो, एक मशीन 1 है और एक मशीन 2 है। यदि हम मशीन 1 के बारे में बात करें तो मशीन 1 में कितना रुपया है? 55,000। अच्छा एक बात बताओ, इस 55,000 रुपया जो है, ये जो 55,000 रुपया है, ये 55 है क्योंकि कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग? WDB मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, इस 55,000 में से इस अमाउंट को माइनस कर सकते हैं। सॉरी 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 सॉरी, इस अमाउंट को, क्यों? क्योंकि इस मशीन को बेच दिए। इस 55,000 में 19,000 रुपया है कि नहीं, पहले बताओ। सर कहाँ से उठ के आया देखो एक बार। ये 40 और 20 60 हुआ, तब उसमें से 5 माइनस होकर ये अमाउंट आया। इसका मतलब ये जो सेकंड वाला मशीन को बेच दिए हैं, ये नहीं रहता तो यहाँ पे कितना उतरता? बताओ मेरे को। अरे भाई, ये 20,000 का मशीन था ना, इसको बेच दिए हैं। ठीक है, तो ये दोनों जोड़ के 60,000 हुआ था, तब इसमें से 5 माइनस करके 55,000 रुपया आया। आया था ना? आया था ना 55,000 रुपया। बट इसमें से सेकंड वाला मशीन को बेच दिए, तो सेकंड मशीन का एक्चुअल वैल्यू कितना था? 20 में से 1,000 माइनस करने के बाद 19,000 था ना। तो इसको तो हटा देना चाहिए ना इसमें से। हटा दे तो अब थोड़ी मिलेगा। कितना परसेंटेज बताओ? 10%। कितना आ रहा बताओ? 36 आ रहा ना। ठीक है, अच्छा मशीन 2 है, कितना में कर देते बताओ? मशीन, नया वाला मशीन, बैंक अकाउंट 10,000 रुपये में। कितना महीना बताओ?
3 में ना, कितना आ रहा है? 250, 250। किसी का राइट था क्या? तो आधा थोड़ी तोड़ के देंगे। 3850 इज अ डेप्रिसिएशन ऑफ 2019। ये 3850 क्या करेंगे, यहाँ पे चार्ज कर देंगे 3850। हाँ क्या? हाँ, तुम लोग नेक्स्ट क्लास से लेके आना। हाँ, सब सब सब। 11 चॉकलेट खाएंगे। तो क्या वाला लेके आना? क्या? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या? क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस शीट बता दो कितना आ रहा है। ठीक है, संडे को जाने का प्लान हो रहा है। जिसको जाना होगा मेरे को एक बार पहले टेक्स्ट कर देना, कल तक। 4 कितना आ रहा है बताओ? 42150। ठीक है, उतारो एक बार। 17 लाख रुपए, ध्यान रखना है बार। 24 लाख का मशीन का वैल्यू कितना है? 17 लाख। ठीक है, तो हम लोगों का सम्स यहीं से स्टार्ट होगा। ऑन द 1 जुलाई 2018 एक नया मशीन खरीदे कितने रुपए में? 50 लाख में। ठीक है, उसके बाद ऑन 31 दिसंबर 2018 ओल्ड मशीन था जिसका WDV था 80,000 रुपया। कब? 1/4/2018 में बेच दिया गया कितना में? 60,000 में। तुमको मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए बोला है सिर्फ 1 साल का। ठीक है, सिर्फ 1 साल का। तो बहुत इजी सम्स है, देखना है भाई, देखना है भाई। 18 का ना सम नंबर। मैशनरी अकाउंटिंग। इस मैशनरी अकाउंटिंग में अपने को पता है बैलेंस कब का दिया हुआ है। देखो बैलेंस कब का दिया हुआ है? 1/4/2018 का। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2/1/4/2018। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BD। क्या लिखेंगे बताओ? टू बैलेंस BD। कितने रुपए का बैलेंस है? 17 लाख रुपए का बैलेंस। 17 लाख रुपए का बैलेंस है। ठीक है, ध्यान रखना ये ईयर्स का है तो इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि ABC इंडस्ट्रीज डेप्रिसिएटेड मशीन 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। एक मशीन का बैलेंस कितना है? 17 लाख रुपए का बैलेंस है। हम लोग क्या किए? टू बैलेंस BD लिखिए, कितना रुपए का? 17 लाख। ठीक है, अभी तक इतना ही किए। क्लास अभी से स्टार्ट हुआ, ध्यान देना। हुआ क्या? 18-19 में ही, ये 18-19 ही है ना, जुलाई 2018 में क्या खरीदे? एक नया मशीन खरीदे कितना में? कहां पे जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा। एक 1 जुलाई ना, 1 जुलाई मतलब 7। 18 में क्या किया? एक नया मशीन खरीदे हैं, टू बैंक अकाउंट। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लेगा। कितना में खरीदे हैं बताओ? 50,000 में। यहां तक में कोई डाउट है? नहीं। उसके बाद क्या किया? 31 दिसंबर 2018। क्या ये भी इसी साल का है? हाँ, इसी साल का है। क्योंकि देखो एक बार, जो ईयर 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट हुआ होगा, एंड कब होगा? 31 मई 2019 को, है ना? मतलब इसी साल के अंदर में। हाँ सर, 2018 में ही क्या हुआ? एक ओल्ड मशीन जिसका वैल्यू था 80,000 रुपया, कब? यहाँ पे 1/4/2018 में, उसको बेच दिए कितना में? प्रॉफिट और लॉस। अब इसको देखना पड़ेगा अपने को, वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा, याद है? आ जाओ वर्किंग नोट निकाल। पहले बात समझ दो, आराम से उतारना है। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अच्छा, एक वैल्यू दिया हुआ है कब का? 1/4/2018 का वैल्यू दिया हुआ है। कितना रुपया दिया हुआ है? ना 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 ना, अरे यार 80 है ना, इसका निकाल है ना। 80,000 का वैल्यू था कब? 1/4/2018 को। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 80,000 रुपया। इस 80,000 को हम लोग बेचे हैं, कब बेचे हैं बताओ? ये बेचे हैं कब? 31 दिसंबर 2018। मतलब इसको यहां से लेके यहां तक मैंने यूज किए होंगे ना, तो डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। इस 80,000 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे कैसे? 80,000 यहां पे लिख देते हैं। डेप्रिसिएशन 80,000 रुपए का रेट, रेट कितना था? 10%। अच्छा एक बात बताओ, कौन सा मेथड यूज करें? पहले ये देखो,
हम लोग यूज करें स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा किस पे, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब 1,20,000 पे, तो 80 पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1,20,000 पे करेंगे, अमाउंट लिखेंगे क्या, 1,20,000। अभी क्लियर कर देंगे क्या कर रहे हैं हम लोग। 1,20,000, 1,20,000 का 10%, अच्छा कितना महीना हुआ बताओ तो, 4 से लेके 31 दिसंबर, 9 महीना, 9/12 करेंगे, बताओ कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन। ठीक है, अमाउंट कितना आ रहा है, ये आ रहा है 9,000। अच्छा एक बात बताओ, माइनस करेंगे तो 71,000 आएगा। हाँ, 71,000 का मशीन को हम बेचें कितना में, कितना में बेचे बताओ, 60,000 में। प्रॉफिट हो गया लॉस, लॉस कितने का लॉस, कितने का लॉस, लॉस हो गया, प्रॉफिट बताओ, लॉस। अब इसमें तुमको हम लास्ट क्लास ही बताए थे कि इसमें से 3 चीज उठा के लेके जाते हैं, उस 3 चीज कौन कौन सा, एक तो ये जाएगा पक्का है, और बताओ ये जाएगा पक्का है, और 9,000 जाएगा, ये तीनों चीज जाएगा। ट्रांसफर करेंगे हम लोग, चलो ट्रांसफर करते हैं बस। सबसे पहले 9,000, पहले डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, यहाँ पे डेट क्या लिखेंगे बताओ तो, डेट लिखेंगे 31 दिसंबर 2018। क्या लिखेंगे, बाई डेप्रिसिएशन, कितने रुपए का डेप्रिसिएशन था बताओ, 9,000। ठीक है सर, यही तारीख में ये भी ट्रांसफर होगा, सेल किए बाई बैंक, कितना रुपए में, 60,000 में। अच्छा ये इसी तारीख में अपने को लॉस भी हुआ है, बाई पीएल, याद आ रहा है कुछ, कितना रुपए लॉस हुआ था, 11,000। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है, बस अब देखो एक बार समझ में, बस समझ तो खत्म हो गया, बस अपने को खाली एक काम करना है, बोलो क्या, इसमें और क्या करना है जनरल, इसमें और क्या करना है, इसमें और करना है 31 दिन 2018 का डेप्रिसिएशन निकालना है, सॉरी 19 का डेप्रिसिएशन निकालना है। क्योंकि देखो एक बार, खाली यही मशीन थोड़ी था, मशीन तो और भी है ना, ये भी मशीन है, ये भी मशीन है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना, तो अपने यहाँ पे मशीन 1 होगा, मशीन 2 होगा, बट मशीन 1 मशीन 2 का तो पक्का है 50,000 का 10%, 6 महीना, 6 महीना नहीं सॉरी 9 महीना, 9 महीना कैसे सर, 1/7 से 31 मार्च तक। ठीक है, तो ये तो 9 महीना हो तो समझ में आ रहा है, इसका कितना पे निकालेंगे ये बताओ, ये नहीं, बट एक बात बताओ, इस 17 लाख में तो ये जो मशीन को बेचे ये मशीन तो जुड़ा हुआ ना, हटाना पड़ेगा उसमें से, ये 17 लाख में वो मशीन, जो मशीन इस मशीन में, जो मशीन को बेच चुके हैं, इस मशीन में जुड़ा हुआ होगा ना, उसको हटाना पड़ेगा। अब ये कैसे हटाएंगे, क्योंकि कौन सा मेथड यूज करें, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो अपने को क्या करेंगे देखो, 24 लाख का एसेट्स था टोटल, था ना, 24 लाख का एसेट्स में से कितना लाख का एसेट्स को मैंने बेच दिए, माइनस कर देंगे, कितना आएगा बताओ, 22,80,000। 24 लाख में 1,20,000 को माइनस करो, 22,80,000, 22,80,000 का पूरा का पूरा 10%, ये 22,80,000 अमाउंट समझ में आया पहले, माइनस कर दिए, तो 22,80,000 के ऊपर पहले निकालेंगे, 22,80,000 कितना परसेंटेज बताओ, 10%, कितना आएगा बताओ, 2,28,000, सॉरी यहाँ पे 2,28,000। और मशीन टू ये है ना, मशीन टू में 50,000 है, कितना महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, 6 महीने का, सॉरी 9 महीने का, बोलो 9 महीने कैसे आया सर, मार्च तक लेंगे ना, इंटू 9/12, बताओ कितना आ रही, 3,750। 3,750, बस प्लस माइनस करके बैलेंस शीट निकाल, हो गया खत्म। कितना रहा, 17,50,000, 17,50,000। देखो जोड़ने का काम हम कर दे, खाली माइनस करके खाली बता दो, बस इतना इतना छोटा काम दिया है, बताओ 23,175। बाई बैलेंस सीधी, 3,175। ठीक से करो, गलत करें, हाँ 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 हाँ, एंडिंग वाला डेट हो, बता दो कितना आ रहा है, जोड़ माइनस करके कितना आ रहा बोला 24,50। है, 54,250। गलत आ रहा है, सॉरी, दो ही had। बताओ कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1,438,250, कोई डाउट है बताओ, बस यही समझ है,
ठीक है, उतारो आराम से। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बताओ? क्वेश्चन नंबर 80। अच्छा देख लो तो सम्स में और भी कुछ पूछा है क्या? क्या पूछा है? सिर्फ मैसेंजरी अकाउंटिंग बस। आओ हम लोग 2021 का एक सम्स करने जा रहे हैं। 2000 कौन सा बताओ? 2021 का, जो कि कौन सा सम्स है, कौन सा मेथड से करना है अपने को? प्रोविजन को डेप्रिसिएशन। तो इसमें देखो 3 अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है, प्लांट अकाउंट, प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, और तीसरा क्या है? प्रोविजन को डेप्रिसिएशन अकाउंट। हाँ, 3 साल का तुमको बनाना है। कितने साल का बनाना है बताओ? 3 साल का। पहले हम तुमको चार्ट बनाएंगे, जिससे क्वेश्चंस क्लियर होगा। क्वेश्चन पढ़ पढ़ के चार्ट बनाने हम सिखाए थे क्लास में, वही करेंगे। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 19 कब आया था? 2021 में। सम्स को पहले समझ लो, उतारने का समय देंगे। on 1/1/2018 a new machinery, the new plant was purchased by Mr. बासु। कितना रुपए का? 1 लाख। अपने ड्राइंग बनाते हैं। एक एक 18 को एक प्लांट खरीदे हम लोग। प्लस मतलब खरीदना। हाँ, कितना रुपए खरीदे बताओ? 1 लाख। ठीक है, और उसमें 5 रुपए क्या लगा है? इंस्टॉलेशन। मतलब कि 1,05,000 बोल सकते हैं इसको हम। इसको हम 1,05,000 लिख सकते हैं क्या? ये सब कंफर्टेबल है? हाँ, आगे देखो। on 1/6/2019, मतलब ये इस साल का तो नहीं था, अगले साल का हुआ है। 1/6/2019 को क्या किया है देखो। अनदर प्लांट वाज एक्वायर्ड। कितना रुपए का? एक नया प्लांट खरीदे हैं। कितना का? 65,000 का। किसी को कोई डाउट है? आगे देखो। ऑन 2/10/2020, मतलब ये भी कौन सा ईयर का? 2020 का, अगले साल का। अ फर्स्ट प्लांट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय 2500 ओनली वाज रियलाइज्ड बाय द सेटिंग ऑफ द स्क्रैप। मतलब क्या हुआ? जो पहला प्लांट था ना, जो 1,05,000 में खरीदे थे, वो 2020 में आके डिस्ट्रॉय हो गया, खराब हो गया, उसको 2500 में बेच दिए। मतलब पुराना एसेट्स को 2500 में बेच दिया। बात खत्म। कौन सा एसेट्स को? 1,05,000 वाला एसेट्स। कब बेचे बता? 2/10/2020। 2/10/2020 में हम लोग क्या किए? इस प्लांट को बेच दिए। कितना में? 2500 माइनस। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? ये ड्राइंग समझ में आ रहा? पहले बताओ उनको। आगे देखो, बोल। पक्का? जो हिसाब से देख रही हो ना, लग रहा है कि कंप्लीट करने के बाद पूछोगे सर ये कौन सा चैप्टर था। इट वॉज नॉट इंश्योर्ड। ठीक है, बोला 20 10/2020 को सेकंड हैंड मशीनरी वाज परचेज। कितना रुपए में? 75,000 में। एंड फर्दर सम रुपए 7,500 वाज स्पेंड एंड रिपेयर्स फॉर 2,500। क्या हुआ कि हम क्या किए? हम 75,000 का एक पुराना मशीन खरीदे, उसमें 7,500 रुपया खर्चा किए रिपेयर्स के लिए, और 2,500 रुपया उसको इरेक्शन के लिए खर्चा किया। मतलब अल्टीमेटली एक नया प्लांट खरीदे, 75 प्लस 7,500 प्लस 2,500, मतलब 85,000 का एक नया प्लांट खरीदे। कब खरीदे हैं? 20/10/2020 में। 20/10/2020 में। 20/10/2020 में हम लोग क्या किए? एक नया परचेस किए। कितना रुपए का? 85,000 का। बोलो यहां तक कंफर्टेबल हो? आगे देखो। इट कम्स इनटू द यूज ऑफ, ये यूज कब से स्टार्ट किया हम लोग? 15/11/2020। ठीक है। डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड एट 10% ओरिजिनल कॉस्ट। डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? 10% का रेट है। डेप्रिसिएशन का रेट है 10%। कौन सा मेथड से? ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब पहला वाला मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। आगे देखो। इन दिसंबर 2020 इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड। ये 31 दिसंबर 2020, ये 31 दिसंबर 2020 को क्या किया हम लोग? डेप्रिसिएशन का रेट चेंज कर दिए। डेप्रिसिएशन चेंज कर दिए। ठीक है, क्या रेट कर दिए? 15% कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मेथड भी कौन सा चेंज कर दिए? और मेथड का चेंजेस क्या आ गया? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आ गया। कौन सा मेथड? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब सेकंड वाला मेथड, डब्ल्यू। अब आगे देखो, हो गया सम्स खत्म। 3 साल का सम्स करना है।
पहले बताओ ये जो सम्स दिखा रहा है, ये सम्स तुमको क्लियर है? पहले कॉपी में उतारो सम्स का, जल्दी उतारना था, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो 3 ठो लेजर अकाउंट बनाओ, एक मैशनरी अकाउंट, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और एक मैशनरी डिस्पोजल अकाउंट। मैशनरी अकाउंट, अच्छा मैशनरी नहीं है, प्लांट है ना, प्लांट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और तीसरा क्या है, प्लांट डिस्पोजल अकाउंट। आ जाओ, ये सम्स को करते हुए ध्यान देना। देखो देखो, सबसे पहले क्या हुआ है, 2018 में अपना एक एसेट्स खरीदे हम लोग ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे एक 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 2018, मेरे पहले रुक जाओ। 2 क्या लिखेंगे, 2 बैंक अकाउंट, कितना लोग में खरीदे बताओ, 1,05,000, ठीक है। अच्छा 2018 में कुछ और हुआ है भाई, यहाँ पे ध्यान दे, 2018 में और कुछ भी हुआ है? नहीं हुआ, नहीं हुआ, चार्ट के हिसाब से 2000, क्योंकि 2019 में हुआ है, 18 में तो कुछ नहीं हुआ है, तो 18 के ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, बट डेप्रिसिएशन चार्ज हम लोगों को यहाँ पे करना नहीं है, कहाँ पे चार्ज करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यहाँ पे आते हैं 31, रुक जा रुक जा रुक जा, बाद में कर लो। 2018 क्या लिखेंगे, बाई डेप्रिसिएशन कितना परसेंट रेट है, 10% रेट है, निकालो ना 10%, लिख दे यहाँ पे 10,500। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत? अच्छा अच्छा, 2018 में और कुछ नहीं हुआ, तो इसको क्लोज कर देते दोनों को, इसको क्लोज करेंगे तो डेबिट साइड में 1,05,000 है, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, नहीं है, तो क्या करेंगे हम, वही उतर जाएगा, 31/12/2018, क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी, कितना रुपया, 1,05,000 रुपया, इसको भी क्लोज करना पड़ेगा, इसको भी क्लोज करना पड़ेगा ना, क्लोज करते हुए क्रेडिट साइड में 1,05,000 है, 10,500 है, डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है। अबे रुक रुक जाओ ना, उतारने का समय देंगे, आराम से उतारना। क्या होगा, डेट होगा 31/12/18, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी, वही वाला उतर जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है, एक साल का अकाउंटिंग की है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जब आएगा, इसी बैलेंस से सम स्टार्ट होगा। अच्छा इसमें कुछ नहीं, कुछ क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 2018 में कोई सामान बेचा ही नहीं, मैसनरी डिस्पोजल अकाउंट बनता ही किसके है, जब बेचते हैं तब, तो इसमें कुछ आएगा ही नहीं। अब आओ, 2018 का अकाउंटिंग में कोई डाउट है? चलो 2019 जब हम लोग प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट खोलेंगे, तो खोलने के बाद सबसे पहले इसी बैलेंस से सम स्टार्ट होगा। क्या करेंगे, एक एक 2019 बाई बैलेंस बीडी, कितना रुपए, 1,05,000 रुपया। अब बताओ मेरे को, 2019 में कुछ काम हुआ है क्या, 65,000 का एक नया एसेट्स खरीदे, खरीदे, कहाँ जाएगा, खरीदे यहाँ पे जाएगा, खरीदे है ना, कब, एक 1/6/2019, टू बैंक अकाउंट, ठीक तरीके से ध्यान दोगी ना तो ये सबसे इजी सम्स है। तुमको सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ पे हो रहा था हमको पता है, इसके पहले जितना सम्स किए थे सब में दिक्कत ये हो रहा था कि कभी डेप्रिसिएशन 6 महीने का निकल रहा था, कभी डेप्रिसिएशन 7 महीने का निकल रहा था, कभी डेप्रिसिएशन 12 महीने का निकल रहा था। कभी भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला मेथड अपनाएंगे और वहां पे एसएलएम मेथड अपनाएंगे, तो क्या करेंगे पता है, वहां पे फ्रैक्शन ऑफ मंथ को इग्नोर मार देंगे, मतलब 6 महीना का भी होगा ना तो भी साल भर का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे बात खत्म। तो सबसे इजी हो गया ना, मतलब कुछ नहीं। कितना का बताओ, ऐसे कितना कर दे, कितना का, अरे हम क्या कर रहे हैं यार, तुमने भी कुछ हाँ हाँ बोलने ही वाले थे। टू बैलेंस बीडी 1,05,000 रुपये खरीदे ना हम, टू बैंक लिखेंगे 1/6/2019, कितना का, 65,000। 2019 में और भी कुछ हुआ है, नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, 2019 में कुछ नहीं हुआ तो ईयर का एंड आएगा,
क्या लिखेंगे? पहले तो इस बैलेंस को लेके जाएंगे यहाँ पे 1/1/2019 वाई बैलेंस बीडी कितना रुपया बताओ? 10,500। 31 दिसंबर 2019 आएगा, ये 19 है। हाँ, क्या लिखेंगे? बाई डेप्रिसिएशन। बट जब बाई डेप्रिसिएशन लिखने जाएंगे तो अपने पास यहाँ पे दो मशीन है, मशीन 1 और मशीन 2 है। तो मशीन 1 कितने का है सर? 1,05,000 का। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो 1,05,000 पे ही चार्ज होगा। तो पहले साल का पहले मशीन का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 10,500। किसी को डाउट है क्या इसमें? सेकंड मशीन खरीदे कब थे? सेकंड मशीन खरीदे थे 1/6/2019 को। हम तुमको यही बात बोल रहे थे कि अभी तक क्या कर रहे थे, 1/6 से काउंट करते थे दिसंबर तक। 6 महीना होता था, 7 महीना होता था, डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। 7 महीना होता था, डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे 65,000 का 10% 7 महीना। बट कभी भी जब प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन मेथड यूज करेंगे तो उस केसेस में हम लोग मंथ को इग्नोर मार देंगे। मतलब साल भर का ही डेप्रिसिएशन, हाँ साल भर का ही डेप्रिसिएशन क्या होगा? चार्ज। साल भर का ही डेप्रिसिएशन क्या होगा? चार्ज होगा। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 6,500 ही देखेंगे। तो सम्स इजी हो गया ना यार। ठीक है, फ्रैक्शन कुछ करने ही नहीं है। अच्छा, 2019 खत्म हो गया। और भी कुछ करना है क्या? क्लोज कर दे दोनों अकाउंटिंग को। इसको क्लोज करते हैं। 1,70,000, 1,70,000 और क्या होगा? 31/12/19 क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस सिटी कितना रुपए का? 1,70,000। बोलो, किसी को डाउट है? पक्का? बोलो पक्का। देखो यहाँ पे, देखो कहीं पे भी सब चीज कॉस्ट प्राइस पे है। देखो कोई चेंज किया एसेट्स में? कोई चेंज नहीं किया। समझ में आया बात? यहाँ पे देखो प्रोविजन में डेप्रिसिएशन सेम चीज है। यहाँ पे क्या करेंगे? क्रेडिट साइड ज्यादा बड़ा है, जोड़ो भाई कितना आ रहा है? 11 है। 27,500। 27,500 क्या लिखेंगे? टू बैलेंस सीडी। डेट क्या होगा? 31/12/2019। 2 साल का अकाउंटिंग में कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है तो कुछ? हाँ, कोई डाउट है? चलो पहले फटाफट से पहले ये दोनों उतारो तो। चलो अब 2020 में क्या हुआ है? हम लोग एक एसेट्स को बेच चुके हैं, राइट? आते हैं 2020। 1/1/2020 बाई बैलेंस क्या? अरे यार ठीक से देखो ना यार, तुम लोग भी क्या कर रहा है बताओ। टू बैलेंस बीडी होगा ना? तुम लोग जबरदस्ती खाली उल्टा पुल्टा काम कर रहे हो। उसी के चलते डर गए थे ना अभी हम, उसी का इफेक्ट। ठीक है, अब देखो एक बार इसको भी क्लोज करके हम लोग नया बैलेंस लेके जाएंगे। 1/1/2020 बाई बैलेंस बीडी कितना रुपया बताओ? 2,27,500। ठीक है, आगे आगे देखो आप। 2020 में क्या हुआ? एक मशीन को बेच दिए 2,500 रुपये में। वही डिस्ट्रॉय हुआ है 2,500 में, एज ए स्क्रैप बेच चुके हैं। ठीक है, अब बोर्ड पे ध्यान दो। मशीन को जब खरीद रहे थे तो मशीन में जोड़ रहे थे, जोड़ने के लिए डेबिट कर रहे थे। और मशीन को अब इससे हटाना है, क्या करना पड़ेगा? प्लांट में क्रेडिट में जाना पड़ेगा। क्या डेट है बताओ? 2/10, 2/10/20, 2/10/20, 2/10 और 20। इसको हम लोग क्या कर दिए हैं? बेच दिए हैं। जब भी मशीन बेचते हैं तो वहां पे क्या वर्ड यूज होता है? मशीनरी डिस्पोजल। मशीनरी क्या होता है? मतलब प्लांट डिस्पोजल है, इसे क्या लिखेंगे? प्लांट डिस्पोजल। अब यहाँ पे अमाउंट कितना लिखेंगे सोचो एक। अभी तुमको हम क्या बताए थे? पूरा मशीनरी अकाउंट कौन से प्राइस पे रखना? इसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 1,05,000 का चीज को तो यहाँ पे बेच रहे हैं ना, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 1,05,000। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 1,05,000। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो पहले। 3200 3300 क्या कर रही है? कॉस्ट प्राइस, पूरा कॉस्ट, अभी तक सब कॉस्ट प्राइस पे तो लिए थे। कोई दिक्कत है यहाँ पे बताओ? अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पे।
यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो मैं। हाँ, अच्छा, एक बात बताओ, अभी प्लांट जो खरीदे थे उसको बेच रहे हैं 2020 में ना, तो इसमें ये 27,500 में जो प्लांट को बेच रहे हैं उसका भी डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है कि नहीं, बताओ? 27,500 है ना? इस 27,500 में वो मशीन जो बेचे हैं उसका भी डेप्रिसिएशन है कि नहीं है? कितना है? एक बार 10,500 और एक 10,500, मतलब 21,000 का डेप्रिसिएशन है। हाँ, इसको 27,500 में से उस मशीन को, जो मशीन बेच दिए हैं, उसका डेप्रिसिएशन को हटाना है। तो भाई देख ना भाई, क्या लिख रही हो? क्या लिख रहे हो पहले बताओ तो? खाली देख के छापने से होगा? तो ये जो प्लांट था मशीन वन, ये डेप्रिसिएशन 10,500 था, एक और डेप्रिसिएशन 10,500 था, मतलब 21,000 का डेप्रिसिएशन इसमें 27,500 में जुड़ा हुआ है, जो मशीन को बेच चुके हैं। इसके डेप्रिसिएशन को हटाना है, क्या करना पड़ेगा? लिखने के लिए क्रेडिट साइड कर रहे थे, हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट साइड में 2/10/2020 क्या लिखेंगे? टू मशीनरी डिस्पोजल, टू प्लांट डिस्पोजल। 21,000, ये 21,000 कहाँ से आया सर? इसका, इस प्लांट का, जो प्लांट को बेचे है ना, उसका 2 साल का डेप्रिसिएशन 10,500 प्लस 10,500 जोड़ के आया, समझ में आ गया ये? अभी किसी को डाउट हो तो पूछो पहले। हाँ, हम क्या किए, जो प्लांट को बेचे थे, मैं प्लांट से भी हटा दिए उसको ओरिजिनल कॉस्ट से, और डेप्रिसिएशन से भी इसको हटा दिए, डेप्रिसिएशन डाल दिए, समझ में आ गया? अब इस दोनों ही खाते में से जो प्लांट को बेचे है ना, उसका खाता है ही नहीं, खत्म हो गया। इससे भी खत्म हो गया 1,05,000 लिख के, क्योंकि देखो डेबिट में लिखे थे यहाँ पे और क्रेडिट में लिखे थे, आपस में कट के जीरो हो गया। हो गया ना? हो गया? क्या बोले बोले? एक बार यहाँ पे लिखे थे, एक बार यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे लिख के उसको काट दिए पूरा, समझ आया क्या बात? तो अब हम बोल सकते हैं कि प्लांट जो बेच रहे हैं उसका वैल्यू दोनों में से हटा दिया गया है। सही बोल रहे हैं? ठीक है, अब आगे देखना। अब इसी चीज को हम लोगों को यहाँ पे छापना है। अब कैसे छापेंगे देखो, मतलब ये जो प्लांट डिस्पोजल था, ये क्रेडिट साइड में था, यदि प्लांट डिस्पोजल में जाएगा तो कहाँ जाएगा? टू मैशनरी, टू प्लांट बोल के, क्योंकि इसके खाते से जा रहा है। कितने रुपए का सामान? 1,05,000। कोई डाउट है? कुछ 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 बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में है। बोलो बोलो बोलो, कोई बात नहीं। अच्छा, ये प्लांट डिस्पोजल है, ये उठ के कहाँ चला जाएगा? 21,000 को भाई क्या लिख के, कौन से खाते से उठ के जा रहा है? तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखी। ये तो भाई क्लास 11 का चीज था, एक लेजर से दूसरे लेजर में ट्रांसफर है तो लेजर का नाम ही लिखते हैं। हाँ, अब इसको कितना में बेचे? कितना में बेचे? 2,500 में। बस हो गया, खत्म। प्लस माइनस करो, इसका बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, क्या लिखेंगे? बाई पी। क्यों छोड़ना है? 10 मार्क्स का। क्या कर रही हो यार? 18,500 कैसे आएगा? 1,05,000 है और 21,000 है, और ये 2,500, 81,500। कोई डाउट है कुछ? रुको 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 रुको, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट पहले छापो। मशीन याद था, प्लांट डिस्पोजल में सारा का सारा डेट कौन सा होगा? जिस तारीख को बेचे थे, 2/10/20, सब में सब, 2/10/20, 2/10/20, 2/10/20 और 2/10/20। ठीक है, चलो। अभी हम लोग कहाँ पे थे? अभी हम लोग कहाँ पे थे? अब आओ, अब देखो तो 2020 में बेचने वाला प्रोसीजर कंप्लीट कर लिए, खरीदे हैं 85,000 में, खरीदे हैं ना? कहाँ पे जाएगा? प्लांट में जाएगा। क्या लिखेंगे? प्लांट डेबिट साइड में टू बैंक, डेट बताना, डेट डेट डेट, 20, 10 और 20 को प्लांट को खरीदे हैं। कितना रुपया? 85,000। खत्म। और भी कुछ किए हैं क्या? डेप्रिसिएशन चार्ज किए, डेप्रिसिएशन को का रेट को चेंज कर दिए,
आ जाओ एक बार 15% डेप्रिसिएशन चेंज करते हैं। डेप्रिसिएशन यहाँ पे आएगा, प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन आएगा ना। 31/12/2020 बाई डेप्रिसिएशन। अब अपने पास एक मशीन है और एक मशीन है, मशीन 2। 3 मशीन था, एक मशीन तो बेच चुके हैं। अपने पास 2 ही मशीन है। एक मशीन है तुम्हारा, कौन सा बताओ? बोलो बोलो बच्चों, कौन सा है? आंसर इज, एक तो मशीन है आपका 65,000 रुपए का और एक मशीन है 85,000 का। ठीक है, भूलिएगा मत, अपने को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है कौन से मेथड से? WDV से। अब अपने को देखो यहाँ पे, यहीं पे डाउट होगा। देखो 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 देखो, मशीन 1 वैल्यू कितना था दोस्त? मशीन 2 वैल्यू कितना था? क्योंकि WDV मेथड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो बैलेंस आता है उसके ऊपर चार्ज करना पड़ेगा। इस 65,000 में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं बताओ तो? 6500 चार्ज कर चुके हैं, देखो यहाँ पे। हाँ, तो मतलब इसमें से 6500 माइनस करके 10% निकालना पड़ेगा। 10% चेक करे थे। 15% बताओ कितना आ रहा है? 8775। और ये तो अभी अभी खरीदे हैं, 15% निकाल देंगे। अब तुम आर्गुमेंट करेगा कि सर खरीदे तो था सर, उसका उसका महीना कैलकुलेट करेंगे। अभी अभी तुमको सिखाएं क्या करेंगे इस मेथड में, टैक्स मंथ को मंथ कितना, 1275। बस बस सम्स खत्म हो गया, बस क्लोज करना है इसको। 70 प्लस 85 कितना है? 235, 250, 255, 255। बैलेंस शीट का निकालो, बाय बैलेंस शीट 31/12/2000 कितना कितना? एक दिन बोल, एक दिन 1,50,000 रुपये ना, 1,50,000। यहाँ पे भी क्लोज करें। तो बताओ कितना आ रहा है? सबको सबको 4, कितना? 2802 बस 3 तरह का बनाने के लिए बोला, खत्म हो गया। चलो फटाफट से उतारो तो भाई। आ जाओ, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखने जा रहे हैं, जो एग्जाम में कब आया था बताओ? 2022 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है बात। 2022 का है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा भी। चलो आ जाओ, ये सम्स बहुत अच्छा वाला सम्स है, ध्यान रखना, ये सम्स करते हुए देखना। कि सम्स के कैलकुलेशन करने के पहले तुमसे एक क्वेश्चन पूछा है, मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, सबसे क्वेश्चन है, इसका आंसर मेरे को दो, उसके बाद ये सम्स करेंगे। मान लो तुम लोग कहीं शॉपिंग पे गई, शॉपिंग पे एक टी शर्ट खरीद के लेके आई, कितना रुपए में? 180 रुपए में। कितना में बताओ? 180 में। हम पूछे कितना में खरीदे, तो बोले कि तुम 180 रुपए में। हम बोले कि एक बात बताओ कि कृष्ण जी का देख रहे तो, इसके चलते ये खर्चा है। हाँ, ब्रह्मास्त्र है ये। तभी दिवास्त्र बात चला रहा ना, ये ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, आ जाओ। टी शर्ट तुम खरीद के लेके कितना रुपए में? 180 रुपए में। हम तुमसे पूछे एक बात बताओ कि तुमको कुछ डिस्काउंट भी मिला, कि बस जो दुकानदार बोला वो तुम दे के आ गए? नहीं, बोले कि नहीं सर, डिस्काउंट तुमको मिला, कितना परसेंट? हम तुमसे पूछे दाम कितना है,
हम पूछे इस टी शर्ट का दाम कितना है, एक्चुअल में इस टी शर्ट का दाम कितना था, कितना था 180 रुपए तुम दे के आई, एक टी शर्ट खरीद के लेके आई, हम तुझसे पूछे कि डिस्काउंट मिला है क्या, तो तुम बोली हाँ 10% का डिस्काउंट मिला है। 162 क्या बोल रही है, एक्चुअल तो टी शर्ट का दाम ज्यादा होगा ना, 180 तुम दे के आई हो डिस्काउंट माइनस करने के बाद। 90% स्टूडेंट क्या बोलो 198, ये पूरा ही गलत है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। टी शर्ट का दाम था, टी शर्ट तुम खरीद के लेके 90 रुपए में, कितना रुपए में बताओ, हम पूछे कितना परसेंट का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट था, तो बताओ टी शर्ट का दाम कितना था, मुंह से निकल गया 100। एक बार बताओ यदि ये 100 है तो 180 फिर 198 कैसे होगा, तुम इसमें 10% जोड़ी थी ना, उसमें 10% जोड़ के 198 है, तो इसमें भी 10% जोड़ के देखो तो आ रहा है क्या 100 रुपया, 99 रुपया आएगा, कैसे आएगा, हाँ हाँ बोल देने से होगा। समझ में आया क्या बात, मतलब गलती समझ में आ रहा है, मतलब ये जो अमाउंट आया है, ये जो 180 रुपया है, इसका एक्चुअल प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है, ये 180 को इसका एक्चुअल प्राइस निकालने के लिए देखो एक बार, 180 रुपया इज इक्वल टू 90%, 180 रुपया 90% के बराबर है। अभी 90% कहां से आ गया, पूरा परसेंट कितना होता है 100, 100 में 10% का डिस्काउंट था, मतलब 90% के बराबर होगा। तो यदि हम इसको 100% में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, डिवाइड बाई 90%, देखो कितना आ रहा है, देखो देखो कितना आ रहा है, तो टी शर्ट का दाम कितना होगा 200। ओ, बस बस 2 रुपए ही तो कम था। ठीक है, अब हिसाब बताना मेरे को, 218 रुपए में कोई सामान खरीद के लेके आए जिसमें 13% का डिस्काउंट था, एक्चुअल दाम कितना था, और ये सब काम आएगा अभी यहाँ पे। इसको करेंगे कैसे, इसको ऐसे करेंगे 218 डिवाइड बाई 87%, ये समझ में आया क्या, समझ में आया। आप देखो ये कैलकुलेशन कैसे इस सम्स में काम करेगा, आप देखो एक बार, कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो सम्स एकदम सिंपल है, बट एक जगह पे सम्स खाली घुमाया, पूरा सम्स का जज्बात चेंज हो गया है। देखो एक बार, देखना है, नहीं हटेगा वो बोल रहा है, आओ देखो, देखो क्या बोल रहा है, XYZ लिमिटेड एक डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीनरी 10% पर एनम, डेप्रिसिएशन चार्ज करता है कितने परसेंट के रेट से, 10% के रेट से, कौन से मेथड से, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, मतलब कौन सा मेथड, सेकंड वाला WD। देखो ध्यान दो यहाँ पे, ऑन 1 January 2022 इट हैड 4,05,000 का बैलेंस, मतलब एक मशीन था जिसका, मशीन का जो वैल्यू है 1/1/2002 का, कितना रुपया वैल्यू है, 4,05,000 रुपया। एक एक 2022 का कितना वैल्यू है बताओ, 4,05,000 रुपया। अच्छा बैलेंस दिया हुआ ठीक है, और 31/3/2022, 31/3/2022 को हम लोग क्या कर दिए, एक मशीन को बेचे 17,000 रुपए में, जिसको, जिसका 1/1/2020 का वैल्यू कितना था, मतलब ये जो मशीन को बेचे है ना, उसका 1/1/2020 का वैल्यू कितना था, 30,000 रुपया। उसको बेचे कब है, 31 मार्च 2022 में, बेचे कब है तो 31 मार्च 2022 में, इसका वैल्यू कब था, 1/1/2020 में कितना रुपया, 30,000 रुपया। ठीक है, डेप्रिसिएशन चैप्टर ना सम्स को अच्छे तरीके से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। उसके क्या हुआ, 1/7/2022 को, 1/7/2022 को एक नया मशीन खरीदे हैं, कितना में, 46,500, जिसमें इंस्टॉलेशन कितना लग गया, 3,500 रुपए, दोनों को जोड़ देंगे, इंस्टॉलेशन चार्ज को जोड़ते हैं ना, तो कितना आ जाएगा, 50,000 रुपए। एक नया मशीन खरीदे कितना रुपए में, 50,000 रुपए, कब खरीदे, 1/7/2022 को। कंपनीज का पॉलिसी ये है, ये लाइन का मतलब देखो एक बार, जो हाईलाइट कर रहा है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द कंपनीज पॉलिसी इज टू चार्ज डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेट टू द एक्चुअल यूज ड्यूरिंग द ईयर मेड ऑन द एसेट, बट they ignore depreciation for the any period less है यहाँ, less than 182 days। इसका मतलब क्या बताओ, जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसका मतलब बताओ। बोल रहा है कंपनी का पॉलिसी ये है कि हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते 10%, बट कोई भी मशीन जो 182 दिन से भी कम यूज हुआ है उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करते। कंपनी का पॉलिसी क्या है, 182 डेज से कम यदि यूज हुआ तो उस महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज, मतलब उस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। ठीक है आगे देखो, इफ नो फर्दर परचेज एंड सेल्स हैज बीन मेड इन 20 से लेकर 22 तक और कोई परचेज एंड सेल्स नहीं किया गया है। ठीक है,
एक्सेप्ट दोज मेंशन जो ऊपर में दिया गया था उसको छोड़ के। बोला शो द मैशनरी अकाउंट, तुमको क्या बनाने के लिए बोल रहा है? मैशनरी अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है। कब से कब तक? 1/1/2020, और यही सबसे ट्रिक पॉइंट था। देखो तुम्हारा बैलेंस कब का दिया हुआ है, स्टार्ट करना है कब सबसे, कैसे बनाएंगे? जैसे मान लो हम मैशनरी अकाउंट बनाए यहाँ पे, तो हम लोगों को तो ऐसे बनाना पड़ेगा ना, 1/1/2020 है तो बनाना पड़ेगा ये। तो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, बट कितना लिखे, बैलेंस तो दिया ही नहीं है 1/1/2020 का। अब ये बैलेंस अपने को निकालना पड़ेगा यहां से, इस 4,05,000 को पीछे पुल करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा पीछे। डेप्रिसिएशन का रेट कितना है बताओ तो? 10%। अब यहाँ पे ये वाले जो डिस्काउंटिंग वाला जो पॉइंट समझा रहे थे ना, ये यहीं पे काम आने वाला। देखो वर्किंग नोट उतारना मत, पहले समझ लो आराम से। किसी मशीन का वैल्यू है 1/1/2022 को, कितना का वैल्यू है, इसको ऐसे दिखाए क्या, 1/1/2022 को एक मशीन का वैल्यू कितना रुपया दिया हुआ है? 4,05,000 रुपया। ठीक है, एक मशीन का वैल्यू कितना है, कब है, 1/1/2022 को। अपने को बैलेंस कब चाहिए? इसके बीच में एक और ईयर होगा। हाँ, अपने को इसको फुल करना है, तब तो बैलेंस आएगा। फुल कैसे करें? डेप्रिसिएशन का रेट देखो कितना परसेंटेज है, 10% रेट है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे दिमाग लगाओ, यहाँ पे जो बैलेंस हुआ होगा इसमें से 10% माइनस करके अमाउंट आया होगा। यहाँ पे जो बैलेंस होगा इसमें से 10% माइनस करके आया होगा। इसका मतलब ये जो अमाउंट है 4,05,000 रुपया, इसको 4,05,000 को एक साल पीछे करने के लिए डिवाइड बाई 90% कर दे। समझ में आ रहा है बात? अभी जो हम टी शर्ट वाला जो एग्जांपल दिए, तो समझ में आया ये बात? कितना रुपया बताइए? 4,50,000। अच्छा, एक और साल पीछे करने के लिए 4,50,000 को डिवाइड बाई 90% कर दे, कितना आएगा ये? 5,00,000 रुपया। मतलब सम्स कहां से स्टार्ट होगा? 5,00,000। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो भाई, ये जो बैलेंस अपने को चाहिए था कब का, 1/1/2020 का बैलेंस कितना आया? 5,00,000 रुपए। अच्छा, 1/2020 में कुछ और भी काम किए देखो तो? नहीं, नहीं किए भाई। इसको बेचे थे ना, बेचे थे। कब? 31/3/2022 को। कौन सा मैसेज को? इसको बेचे थे। बस 2020 में कुछ और किए हैं क्या? नहीं। तो 2020 में कुछ नहीं किए तो ईयर का एंड आएगा 31/12/2020। क्या लिखेंगे भाई? डेप्रिसिएशन कितना परसेंट रेट है? 10%। आ जाएगा कितना रुपया? 50,000 रुपया। ईयर का एंड आएगा, यही वाला डेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस सीडी। ये आ जाएगा तुम्हारा 5,00,000 रुपया। और एक कितना आ जाएगा तुम्हारा? 4,50,000 रुपया। देखो 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 देखो, जो हम लोग वर्किंग नोट में बनाए ना वही आ रहा, देखो आया कि नहीं? अब ये वाला नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 1/1/2021 में यही वाला बैलेंस स्टार्ट होगा यहाँ पे, टू बैलेंस बीडी लिख के। कितना रुपया? 4,50,000 रुपया। कोई डाउट है यहाँ तक? अच्छा, फिर से ईयर का एंड होगा। 2021 में भी कुछ नहीं किया हम लोग, तो इसका भी ईयर का एंड होगा। क्या होगा भाई? डेप्रिसिएशन। कौन सा मेरिट है? डब्ल्यूडीबी मेरिट है। डब्ल्यूडीबी में डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करते हैं, किस पे चार्ज करते हैं? बैलेंस पे चार्ज करते हैं। तो 4,50,000 पे चार्ज होगा। 4,50,000 के ऊपर 10% कितना होगा? 45,000। अब आ जाएगा इसका बैलेंस क्या आएगा देखो, बाई बैलेंस सीडी। कितना रहा देखो? 4,05,000 रुपया। 4,50,000 रुपया। देखो फिर से यहाँ पे लिखेंगे 1/1/2022 टू बैलेंस बीडी। देखो जहां तक स्टार्ट किए तो वहीं पे आ गया कि नहीं? देखो तुमको यही बैलेंस दिया होता संस में, देखो समझे क्या बात? बट यहाँ पे पुल करना था संस में। क्यों किए? क्योंकि संस में बोला था कि आपको 20 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 20 से स्टार्ट करने के लिए अपने को बैलेंस को फिर से पीछे लेके जाना पड़ा। यदि 22 बोलता तो यहीं से सम स्टार्ट करते, 4,05,000 से स्टार्ट करते सब। समझे क्या बात? ठीक है, आगे देखो। आगे प्रैक्टिस करते रहना, बताए थे लास्ट क्लास भी बताए थे कि क्या करना, जितना सम्स करा रहे ना डेली घर पे जाके वो सब सम्स को करना। ठीक है, अब आगे देखो। अब 2022 में क्या क्या किए हैं ये देखो एक बार।
2022 में क्या क्या किए हैं देखो। एक मशीन को बेचे हैं, एक मशीन को खरीदे हैं। ठीक है, खरीदे हैं कहाँ जाएगा बताओ, खरीदे कहाँ जाएगा, टू से खरीदे हैं कहाँ जाएगा, इधर मतलब क्या होता है वहां पे, डेबिट बोलो, डेबिट क्रेडिट बोलो ना। 1/7/2022 को डेबिट साइड में जाएगा, टू बैंक अकाउंट कितना रुपए में करते हैं, 50,000 में, लिख दिया यहाँ पे 50,000 रुपया। कोई इश्यू है यहाँ पे बताओ। अच्छा, हम लोग क्या किए हैं, एक मशीन को 31/3/2022 को बेच दिए, बेचे हैं तो बाई डेप्रिसिएशन, बाई, एक मिनट, बाई बैंक। यदि प्रॉफिट लॉस होगा तो वो याद है, कभी भी मशीन को बेचते हैं तो प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। ठीक है, पहले तो यहां तक तुम उतारो, अब प्रॉफिट लॉस खुद से निकाल के बताओ मैं। चलो आओ देख लेगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स मशीनरी। हम लोग मशीन को खरीदे कब थे बताओ तो, एक एक 1/1/2020 को ना। कितना पे खरीदे थे बताओ, तीसरी से 30,000। क्या 2020 का डेप्रिसिएशन लेस होगा, हाँ, कितना परसेंट, 3,000 रुपया। कितना अमाउंट आएगा, डेट बताओ, लेस डेप्रिसिएशन 2,700 रुपया। कितना आएगा बताओ, 24,300। कब का वैल्यू है, अच्छा कब बेचे हैं इसको, 31 मार्च को, तो 3 महीने का और डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, यही तो नहीं होगा। अभी हम लोग पढ़े थे ना कि 182 दिन से कम यदि होगा तो डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करेंगे, समझे बात। लेस क्या करेंगे हम लोग, कितना में बेचे थे बताओ इसको, लॉस कितने का हुआ। अब इसमें से 3 चीज जाता है ना, 3 चीज में डेप्रिसिएशन तो है नहीं, जाएगा क्या क्या बता दो, जाएगा ये, जाएगा ये, डेप्रिसिएशन तो आएगा नहीं यहाँ पे ना, डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाई सेल, बाई बैंक अकाउंट। लोगों को बताते हैं, डेट क्या होगा, 31/3/2022। क्या लिखेंगे, बाई बैंक। कितना है बेचे बताओ तो, 17,000 रुपये वो अमाउंट आएगा, लॉस आया, लॉस बाई पीएल कितना रुपया बताओ, 7,300 रुपया। ये डेट क्या होगा, यही डेट होगा, संस खत्म हो गया क्या, नहीं, क्योंकि बताओ ईयर के एंड आएगा, अभी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, है ना। अभी डेप्रिसिएशन सर किसके ऊपर चार्ज होगा, आप देखो ये बार, ये वाला एक मशीन है और ये वाला एक मशीन है, ये दोनों के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये 4,05,000 का जो मशीन था, उसमें उसी में से वाला मशीन को बेचे है ना, तो पहले तो उसको माइनस कर देना चाहिए, उसको मिटा रहे हैं। देखना है बार, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन 2020, डेप्रिसिएशन ऑफ 2022। मशीन 1 है और मशीन 2 है। मशीन 1 कितने का था, 4,05,000, बट इसमें से एक मशीन को बेच दिए, उसको माइनस करना पड़ेगा, कितना रुपया माइनस करे, नहीं, ये जो वैल्यू है ना, ये अच्छा ये कब का वैल्यू, 1/1/2022, ये जो लिखे है ना ऊपर में, ये 4,05,000, ये भी कब का वैल्यू है, तो उसी से माइनस करेंगे ना। अरे भैया, आज का जो बैलेंस है 4,05,000 रुपया, आज के बैलेंस के साथ आज का बैलेंस को माइनस करेंगे ना, कि 30,000 को माइनस कर देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 4,05,000 में से 27,500, 27 कितना था, 24,300 को माइनस कर देंगे, निकालेंगे कितना परसेंटेज बताओ, 10% निकालो, 10% कितना आ रहा है बताओ, 38 या 70, 38 या 70। अच्छा मशीन 2 बताओ, मशीन 2 कितने का है,
50,000 रुपया। रेट कितना है? अच्छा एक बात बताओ, देखो तो मशीन कब खरीदे थे? देखना पड़ेगा कि इसको 182 दिन से ऊपर यूज किए हैं कि नहीं। बता रहा हूं, दिसंबर तक कितना होता है, 6 महीने से ऊपर होगा तो यूज किए ही होंगे। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, बताओ कितना आ रही है। 25 लाख। जोड़े बताओ कितना आ रहा है। 4050। 40,570। ये वाला अमाउंट कहाँ चला जाएगा डेप्रिसिएशन में? 40,570। बस हो गया, समझ खत्म। वाई बैलेंस सिटी डेट क्या होगा, ये वाला। प्लस माइनस करके बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है। ये आ रहा है 5,05,000 रुपया। जोड़ दिया हम, बाद में माइनस तुम लोग कर लो। ₹3,90,130 आ गया। तब बनेगा, अदरवाइज बनेगा नहीं। है टेक्निकल चैप्टर है ये। एक और चीज बताते हैं। बताए बताने का बात ये था कि जो लास्ट जो 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज किए ना, सम्स में खाली बस एक लाइन चेंज करते तो वहां पे क्या होता, डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करते, या फिर चार्ज करते तो पूरे साल का करते। यदि ऐसा लिखा रहता ना कि 182 दिन से कम यूज करेंगे तब डेप्रिसिएशन चार्ज ही मत करना, और 182 दिन से ऊपर ऊपर यूज करेंगे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना। तब यदि पूरे साल लिखा रहता है तो पूरे साल करते, ठीक है। इस टाइप का एक सम्स आया है जिसमें पूरे साल का है, ठीक है। ये था तुम्हारा 2022।